हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्यालय की ओर से। और दोस्तों आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। उसमें कक्षा 12वीं के लिए विषय हिंदी के लिए जो आपकी आधार है यानी कि कोर है, जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो 302 है। उसमें जो सेमेस्टर के हिसाब से, माने कि कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने जो आपकी 12वीं कक्षा है उसमें सेमेस्टर के हिसाब से आपका जो सिलेबस है वो बांट दिया था, माने कि टर्म 1 और टर्म 2 में। और ये 2021-22 के लिए था। तो इसमें दो सेमेस्टर बांटे हैं, 2 सत्र बांटे हैं। उनमें आपके लिए सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर किया है, बताया है, और उसमें बताया है कि आपका किस तरह से जो पेपर है वो होगा और उसमें कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं और कौन कौन से आपने टर्म 2 के लिए छोड़ने हैं। तो ये जो आपका पेपर होगा दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जो पेपर है आपका ये नवंबर-दिसंबर में होगा। ये एमसीक्यूज के फॉर्म में होगा, माने कि आपको इसमें विकल्प मिलेंगे। तो इसके लिए सीबीएसई ने आपका जो टॉपिक्स हैं जो आएंगे और जिस तरह का आपका पेपर बनेगा वो बताया है, और ये कितने नंबर का होगा वो भी आपको बताया है। तो इस देखिए शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से आपका जो सिलेबस है वो बांटा गया है। तो सबसे पहले सीबीएसई ने बताया है कि जो आपका सत्र 1 का पेपर होगा, माने कि जो नवंबर-दिसंबर में होना है टर्म 1 के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए, उसमें आपका एमसीक्यूज के फॉर्म में होगा। और उसमें आपको अपठित गद्यांश एक करना है जो आपका टोटल 15 नंबर का होगा। इसमें से आपसे 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे और 2 अपठित गद्यांश में से आपने कोई एक करना होगा जो आपका 10 नंबर का होगा, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और साथ में आपका 2 अपठित पद्यांश यानी कि काव्यांश दिए जाएंगे, उसमें भी आपको कोई एक करना होगा। बस अंक उसके आधे हैं, माने कि 5, एक नंबर के 5 होंगे। तो इस तरह से टोटल जो अपठित गद्यांश और आपका जो काव्यांश है उससे 15 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपकी जो कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन यानी कि आपकी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो आपकी पुस्तक है उसमें से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक नंबर के होंगे, जो विकल्प के साथ पूछे जाएंगे। और इस तरह से ये आपका स्कोर जो है 5 नंबर का होगा। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, उसमें आपसे एक पठित काव्यांश पूछा जाएगा जो 5 नंबर का होगा। साथ ही आपका एक पठित गद्यांश भी पूछा जाएगा जो बहुविकल्पी होगा, माने कि उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, वो भी आपका 5 का होगा। और आपके जो पठित पाठ है जो आपने पढ़ने हैं टर्म 1 के लिए, उसमें से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल ये 15 नंबर का होगा। अब आपका जो 5 नंबर का बचता है, आपकी जो एक अनुपूरक पुस्तक माने कि आपकी वितान भाग 2 है, उसमें से आपसे फिर से वही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक नंबर के होंगे, और वो भी आपका 5 अंक का होगा। इस तरह से आपका कुल 40 नंबर का जो है ये पेपर हो गया। और अब 10 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट जो होता है उसके लिए लिए जाएंगे, और उसमें आपसे जो कॉम्पिटेंसीज करवाई जाएंगे वो श्रवण और वाचन की होंगी। और ये जो आपके जो विषय अध्यापक है ये विद्यालय स्तर पर आपसे करवाएंगे। तो इस तरह से कुल जो आपका पहला टर्म होगा अब उसमें आपका 50 नंबर का बनेगा, माने सीबीएसई 50 में से उसमें से आपको अंक देगी। अब हम बात करते हैं कि हमने पढ़ने कौन कौन से टॉपिक है टर्म 1 के लिए। तो टर्म 1 के लिए हमने हमारा जो पुस्तक है आरोह भाग 2, उसमें जो काव्य खंड है, हमारा काव्य खंड में हमने हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ना है, उनका जो एक गीत था, ठीक है, उसको पढ़ना है। उसमें उसके बाद हमने कुंवर नारायण जी को पढ़ना है जिसमें कविता के बहाने लिखी, उन्होंने एक कविता लिखी है। रघुवीर सहाय जी को पढ़ना है, कैमरे में बंद एक अपाहिज जो उनकी कविता है। और गजानन माधव मुक्तिबोध को लिखना है कि उनकी एक बहुत अच्छी सी कविता है सहर्ष स्वीकारा है। और अगर हम साथ ही गद्य खंड की बात करें तो इसमें हमने महादेवी वर्मा जी को पढ़ना है जिनका एक पाठ है भक्तिन, जैनेन्द्र कुमार जी को बाजार दर्शन और धर्मवीर भारती जी को काले मेघा पानी दे। ये पाठ हमने टर्म 1 के लिए पढ़ने हैं। और हमारी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से हमने विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पढ़ना है और पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया है उसको पढ़ना है। साथ ही आपकी जो वितान भाग 2 पुस्तक है उससे आपको सिल्वर वेडिंग जो आपका पहला पाठ है वो पढ़ना है, और आनंद यादव का जो जूझ है वो आपने पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये टर्म 1 के लिए हैं जो हमने टर्म 1 में पढ़ने हैं। अब बात करते हैं टर्म 2 के लिए क्या है और किस तरह का जो पेपर है आपका, जो मार्च और अप्रैल में होगा, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। जो पहला है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। उसमें किस तरह के और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो और किस तरह का जो पेपर है वो आएगा वो देखते हैं कि दूसरे टर्म के लिए सीबीएसई ने आपसे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक की आपसे बात की गई है। तो इसमें सीबीएसई ने बताया है कि आपसे किसी एक विषय पर रचनात्मक लेखन का जो है काम करवाया जाएगा, और वो 5 नंबर का होगा, वो एक ही होगा। मतलब ऑप्शन मिलेंगे आपको उसमें करने के लिए, टॉपिक 2-3 होंगे, लेकिन आपने एक रचनात्मक लेखन करना है जो 5 अंक का होगा। उसके बाद आपसे एक औपचारिक पत्र लिखवाया जाएगा, वो भी आपका
5 अंक का होगा। और फिर आपसे कहानी, नाटक और रचना की प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपकी रचना और अभिव्यक्ति माध्यम है पुस्तक है उसमें से वो भी 5 के होंगे, मान के एक 3 का होगा, एक 2 नंबर का होगा, 2 प्रश्न होंगे। उसके बाद आपका समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपका एक 3 अंक का और एक 2 अंक का होगा। इस तरह से कुल ये 5 हो गए। माने कि आपका जो लेखन रचनात्मक लेखन है, कार्यालय हिंदी, वो रचनात्मक लेखन वो आपका 20 नंबर का बनता है। उसके बाद आपकी जो पुस्तकें हैं आरोह भाग 2 और आपकी जो वितान पुस्तक है उसमें काव्यखंड, जो आपकी आरोह पुस्तक है उसमें काव्यखंड में से आपसे 2 प्रश्नों को उत्तर करने होंगे। माने 3 प्रश्नों में 3 पूछे जाएंगे और 3 में से किन्हीं 2 को करना होगा, वो 3-3 नंबर के होंगे, माने कि 6 नंबर का हो गया। उसके बाद आपकी जो गद्य खंड है, माने कि आपके आरोह पुस्तक का ही गद्य खंड है, उसमें से आपने 4 प्रश्न में से कोई 3 करने हो जो 3-3 अंक के होंगे, माने कि इस बार प्रश्न आपके 3-3 अंक के आ रहे हैं, तो कुल 9 हो गए। और अंत में आपकी जो ये पाठ्य पूरक पुस्तक है वितान, उसमें से भी आपका एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। माने इस तरह से कुल आपके ये 20 अंक हो गए, 40 का पूरा आपका हो गया। फिर से 10 नंबर जो बचते हैं उसको आंतरिक मूल्यांकन के लिए रखा गया है, और जो विद्यालय स्तर पर आपके जो विषय अध्यापक है वो इसको करवाते हैं। इसमें आपको एक प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य दिया जाएगा जो 10 नंबर का होगा। तो इस तरह से कुल ये 50 का हो गया जो आपने डिस्क्रिप्टिव करना है, मतलब 40 का डिस्क्रिप्टिव हो और 10 नंबर का जो इंटरनल असेसमेंट है वो विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमने पढ़ने कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे टर्म 2 के लिए। तो टर्म 2 के लिए हमने हमारी जो आरोह भाग 2 उसमें काव्यखंड में हमने शमशेर बहादुर सिंह को जो उनकी उषा एक कविता उसको पढ़ना है, तुलसीदास जी की जो कवितावली है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है ये पढ़ना है, फिराक गोरखपुरी की जो रुबाइयां और गजल है उनको पढ़ना है। गद्य खंड में हमने फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो पहलवान की ढोलक है उसको पढ़ना है, रजिया सज्जाद जहीर का जो पाठ एक बहुत अच्छा सा है नमक उसको पढ़ना है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो 2 टर्म में बांटा गया है, मतलब 2 भाग में बांटा गया है उस पाठ को कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये दोनों हमने पढ़ने हैं। और अभिव्यक्ति और जो रचना हमारी जो दूसरी पुस्तक है उसके अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें हमने पढ़ना है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, पत्रकारिता लेखन और विशेष लेखन। और आपकी जो वितान पुस्तक है उसमें आपका ओम थानवी जी का अतीत के दबे पांव और एनी फ्रैंक की जो डायरी के पन्ने हैं वो पढ़ने हैं। और ये आपका जो टर्म 2 के लिए सिलेबस दिया गया है। तो उम्मीद है अब आपको आपका जो सिलेबस है और आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा सीबीएसई जो नवंबर, दिसंबर और मार्च, अप्रैल में लेगी, वो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अब उसी के अनुरूप अपनी जो है पढ़ाई शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से मैं इस चैनल से जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अंत तक बने रहने के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और इस तरह से आप इस चैनल से जुड़े रहें ताकि सीबीएसई के द्वारा अब जारी हर एक सर्कुलर और हर एक जानकारी आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।